जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जीवन की किताब के भाग 1 उसके बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ये बिहार के किसी भी एग्ज़ाम में बीपीएससी हो, टीचर हो, बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस सिविल कोर्ट हो, कोई भी एग्ज़ाम होगा बिहार में, बिहार एसएससी हो, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन इससे लड़ेगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि विविधता की समझ। राज्य और वहाँ के लोग क्या क्या पसंद करते हैं। बिहार में क्या यहाँ के लोग क्या सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं तो लिट्टी चोखा। क्या करते हैं? लिट्टी चोखा पसंद करते हैं। और पंजाब में मक्के की रोटी और सरसों का साग। क्या करते हैं? मक्के की रोटी और सरसों की साग पसंद करते हैं। पश्चिम बंगाल में मछली चावल। और तमिलनाडु और केरल, तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश में इडली, डोसा एवं सांभर। फिर से इसको एक बार रिवाज करते हैं। बिहार में लिट्टी चोखा, पंजाब में मक्के की रोटी एवं सरसों का साग, पश्चिम बंगाल में मछली एवं चावल, तमिलनाडु, केरल एवं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश यानी दक्षिण भारत में इडली, डोसा एवं सांभर लोग वहाँ को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। फिर हम पढ़ेंगे हम लोग राज्य एवं वहाँ का मशहूर पर्व कौन कौन सा है। तो बिहार का सबसे मशहूर पर्व कौन सा है? तो छठ है। क्या है? तो छठ है। पश्चिम बंगाल का दुर्गा पूजा। क्या है पश्चिम बंगाल का? दुर्गा पूजा। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव, केरल में ओणम, झारखंड में सरहुल, और पंजाब का लोहड़ी, और तमिलनाडु का पोंगल। ये सब यहाँ का मशहूर पर्व है। बिहार का छठ, पश्चिम बंगाल का दुर्गा पूजा, महाराष्ट्र का गणेश उत्सव, केरल का ओणम, झारखंड का सरहुल, पंजाब का लोहड़ी एवं तमिलनाडु का पोंगल। फिर पढ़ेंगे राज्य और वहाँ के बोली जाने वाली भाषाएं। तो बिहार में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है? तो हिंदी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, वजीका, खड़ी हिंदी, ये सब वहाँ की बिहार में भाषा बोली जाती है। उत्तर प्रदेश में कौन कौन भाषा बोली जाती है? तो भोजपुरी, हिंदी, खड़ी हिंदी एवं ब्रजभाषा। क्या क्या बोली जाती है? भोजपुरी, हिंदी, खड़ी हिंदी एवं ब्रजभाषा। फिर पंजाब में पंजाबी, कर्नाटक में कन्नड़, तमिलनाडु में तमिल, केरल में मलयालम, पश्चिम बंगाल में बंगाली, उड़ीसा में उड़िया, मणिपुर में मणिपुरी, असम में असमी, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, तेलंगाना आंध्र प्रदेश में तेलुगु, जैसे लक्षद्वीप और इसमें क्या बोला जाता है? मलयालम बोला जाता है। फिर हम पढ़ें हम लोग कि पूरे भारत में 1652 से भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है। कितनी? 1652 से भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है पूरे भारत में। हम लोग क्या, हम लोग बहुभाषी, हम लोग एक से ज़्यादा हम लोग ये भोजपुरी बोलते हैं, हिंदी बोलती है, खड़ी हिंदी बोलते हैं, सब लोग मिक्सचर भाषा हम लोग बोलते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को उल्लेख है? तो 22 भाषाओं को उल्लेख है। कितनी? तो 22 भाषाओं को उल्लेख है संविधान की 8वीं अनुसूची में। अगर एक व्यक्ति बेटा बेटी में भेदभाव करता है तो इसको क्या दर्शाता है? ये तो लैंगिक असमानता को दर्शाता है। मतलब लिंग असमानता, लैंगिक असमानता को दर्शाता है। जो भी व्यक्ति एक बेटा बेटी में मतलब भेदभाव करता है तो किसे दर्शाता है? यह लैंगिक असमानता को दर्शाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये आपका महार जाति में हुए, महार जाति के थे, और इनका जन्म 1891 ईस्वी में 1891 में हुआ और 1956 में डेथ कर गए। फिर हमारा संविधान बनकर कब तैयार हुआ, यानी अंग्रेज कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1994 ईस्वी। कब? 26 नवंबर 1949 सॉरी। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी में शुक्ल सप्तमी, ये क्वेश्चन पूछता है, शुक्ल सप्तमी और सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को आगृहित किया गया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को संविधान के निर्माता भी कहा जाता है। फिर पढ़ेंगे अध्याय 2 में हम लोग भारत कैसा है? भारत गाँवों का देश है। कैसा है? भारत गाँवों का देश है। यहाँ लगभग 6 लाख से भी ज़्यादा गाँव है, 6 लाख से भी अधिक गाँव भारत में। इसके बाद पढ़ेंगे लोग मध्यम किसान जिनके पास 5 एकड़ के आसपास ज़मीन होता है उसे मध्यम किसान होता है। फिर सीमांत किसान 1 एकड़ इसके पास ज़मीन तो सीमांत किसान होता है। फिर बड़ा किसान वो होता है जिसके पास 15 एकड़ यानी 24 बीघा के आसपास की ज़मीन होता है। बड़ा किसान 24 बीघा, सीमांत किसान 1.5 बीघा और मध्यम किसान 8 बीघा। फिर हम पढ़ेंगे बड़े किसान अपने पास एक या दो मजदूर साल भर के लिए रखते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? हरवाहा कहते हैं। क्या कहते हैं? हरवाहा। जो भी मतलब बड़े किसान तो अपने पास 1-2 मजदूर साल भर के रखते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो हरवाहा कहा जाता है। फिर हम पढ़ते हैं अध्याय 3 में भारत में 5000 से भी ज़्यादा शहर हैं और कई महानगर भी हैं यहाँ पर, जैसे दिल्ली महानगर, चेन्नई, कोलकाता,
मुंबई, ये सब बड़ा बड़ा महंगा नगर है। बिहार की राजधानी कहाँ है? तो पटना है। पटरी वाला व्यापारी किसे कहा जाता है? जो व्यक्ति फुटपाथों पर अपना दुकान चलाते हैं या अपना व्यवसाय खुद चलाते हैं, रोज खरीदते हैं और रोज बेचते हैं, उसे क्या कहते हैं हम? पटरी वाला व्यापारी कहते हैं। मतलब जो भी व्यक्ति क्या फुटपाथ पर अपना सामान बेचता है, दुकान चलाता है, जो प्रतिदिन खरीदता है, प्रतिदिन बेचता है, उसे हम क्या कहते हैं? पटरी वाला व्यापारी कहते हैं। फिर हम पढ़ेंगे अध्याय 4, अनाज की मात्रा या वस्तुओं की संख्या का निर्धारण परंपरा या आपसी बातचीत से तय होते थे। इस प्रणाली को क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। मतलब जो भी अनाज रहते हैं, वस्तु का संख्या निर्धारण परंपरा आपसी बातचीत लेन देन करते थे, उसे कहा जाता है वस्तु विनिमय प्रणाली। मतलब एक वस्तु को हम देंगे, जैसे मेरे पास गेहूँ है और उनके पास चावल है, तो हम चावल को ले लेंगे, गेहूँ को दे देंगे। इसे क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय, मैंने सामान का अदला बदली, उसे क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। या जब किसी वस्तु को खरीद बिक्री दूसरी वस्तु के माध्यम से करने, बता दूसरी मतलब किसी हमारे मेरे पास अगर सोना हो गया और उसके पास चावल नहीं, तो चावल को दे देंगे, सोना कुछ पार्ट हम ले लेंगे, तो इसका मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। जब किसी वस्तु की खरीद बिक्री मुद्रा अथवा रुपये पैसे की जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? तो मुद्रा विनिमय प्रणाली कहते हैं। मतलब से पैसा रुपया से अगर हम आदान प्रदान करेंगे तो उसे मुद्रा विनिमय प्रणाली कहेंगे, और वस्तु से कहेंगे तो वस्तु विनिमय प्रणाली कहेंगे। फिर प्राचीन काल आखेट युग में, किस युग में? आखेट युग में, जब मनुष्य जानवरों के शिकार द्वारा जीवन यापन करता था, जब मनुष्यों के खाल या चमड़ा का प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाता था। बाद में यह चारागाह युग में पशुओं का प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाने लगा। उसके बाद मनुष्य खेती करने लगा, तो अनाज का प्रयोग भी मुद्रा के रूप में किया जाता था। इन्हें वस्तु मुद्रा कहा जाता था। मतलब जो भी वस्तु थी उसको मुद्रा के रूप में हम प्रयोग करते थे। वस्तु मुद्रा के बाद सर्वप्रथम धातु मुद्रा का चलन शुरू हुआ। वस्तु मुद्रा के बाद कौन सा मुद्रा चलन हुआ? धातु मुद्रा। इसमें लोहा, तांबा, पीतल एवं सोना, चांदी का प्रयोग किया जाता था। कौन कौन सा? लोहा, तांबा, पीतल, सोना, चांदी का प्रयोग किया जाता था। भारत में सबसे पहले चांदी के सिक्के बने थे। किससे बने थे? चांदी के बने थे। दिल्ली के गद्दी पर बैठे शेरशाह सूरी ने ऐसा ही एक चांदी का सिक्का चलाया था। किसका चलाया था? चांदी का सिक्का लाया था, जिसे क्या नाम दिया गया था? रुपया नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? तो रुपया नाम दिया गया था। रुपया नाम दिया गया था। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। फिर पढ़ेंगे, मुगल साम्राज्य के समय में मुद्रा की मुहर, चांदी का रुपया, तांबे का बना हुआ दाम चलता था। क्या बनता था? मुद्रा की मुहर चलता था, चांदी का रुपया चलता था, एवं तांबे का बना दाम चलता था मुगल साम्राज्य में। मतलब बाबर अकबर इस सब का, जहांगीर उस समय, शाहजहां के समय। उस समय दक्षिणी भारत में सोने के मने के सिक्कों को हुण या पड़मफ का चलन था। क्या नाम था? हुण का चलन था या पड़मफ। हुण या पड़मफ का चलन था। कहाँ पर? दक्षिणी भारत में सोने के सिक्के बने होते थे। आज के सिक्के किससे बने होते हैं? तो एल्युमिनियम प्लस निकिल, एल्युमिनियम और निकिल के बने होते हैं आज के सिक्के। क्वेश्चन बहुत पूछता है, एल्युमिनियम और निकिल के सिक्के बने होते हैं। कागज के जो नोट बने होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो पत्र मुद्रा कहते हैं या कागजी मुद्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कागज के जो नोट बने होते हैं उसे हम पत्र या कागजी मुद्रा कहा जाता है। भारत में कागज के नोट छपवाने तथा जारी करने का अधिकार किसे? सिर्फ भारतीय रिजर्व बैंक RBI के पास है। जो भी नोट छपाना है या जारी करना है कौन करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वस्तुओं के बेचने वालों क्या कहते हैं? विक्रेता कहते हैं। और वस्तु खरीदने वालों क्या कहते हैं? क्रेता। मतलब क्रेता मतलब क्या? खरीदेगा। और विक्रेता मतलब वह मतलब क्या? बेचेगा। मतलब क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का जो बेचने वाला होता है, क्रय मूल्य जो खरीदने होता है CP SP नहीं पढ़ेंगे बाद में। फिर पढ़ेंगे, वर्तमान समय में लेन देन अथवा खरीद बिक्री के लिए अपने ग्राहकों को ATM सह डेबिट कार्ड जारी करता है। इसे प्लास्टिक मुद्रा कहा जाता है। जो भी ATM से पैसा हम निकालते हैं, डालते हैं, इसे कौन सा मुद्रा कहा जाता है? तो प्लास्टिक मुद्रा कहा जाता है। क्या कहता है? प्लास्टिक मुद्रा कहा जाता है। फिर पढ़ेंगे हम लोग अध्याय 5 में सरकार के स्तर। सरकार के स्तर कितने हैं? तो 3 स्तर है। कौन कौन? केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय सरकार। कौन कौन? केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय सरकार। केंद्र सरकार में आपका आ जाएगा भारत। फिर राज्य सरकार में बिहार एक प्रकार ले लेंगे, स्थानीय सरकार में पटना ले लेंगे। भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने राज्य हैं? 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 28 राज्य कौन कौन है इसको हम देख लेते हैं, उसके बाद 8 केंद्र शासित प्रदेश देख लेंगे। 28 राज्य ऊपर से हम देख लेंगे। ऊपर से देंगे तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड,
फिर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, फिर उधर से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, फिर त्रिपुरा, मेघालय, फिर आ जाएंगे तो इधर असम, फिर आ जाएंगे हम पश्चिम बंगाल, देखिए लोग, फिर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, फिर गुजरात, फिर महाराष्ट्र के नीचे आ जाएंगे तो हम गोवा, फिर कर्नाटक, तेलंगाना हो गया। उसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, ये सब का भारत के 2800 राज्य हो गए। और फिर हम फिर गोवा भी हो गया, चूड़ा हो गया। और फिर हम आठ केंद्र शासित प्रदेश को देख लेते हैं तो दिल्ली, चंडीगढ़, दादर नगर दमन-दीव, पांडिचेरी, लक्षद्वीप, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पांडिचेरी, और आपका हो जाएगा ये चंडीगढ़, ये भी हम लोग पढ़िए लिए। ये भारत का 28 राज्य में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। फिर कुछ प्रदेशों पर केंद्र का सीधा शासन नियंत्रण होता है। विकास का प्रदेश क्या कहते हैं? केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। मैंने कुछ प्रदेशों पर केंद्र का सीधा शासन नियंत्रण होता है, जो केंद्र सीधा करता है। कौन? इसे हम क्या कहते हैं? तो केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। दिल्ली, चंडीगढ़, पांडिचेरी सब बताइए क्या ठो। फिर इसमें क्या इसमें दो छोड़े थे, मतलब होती है हम लोग केंद्र शासित प्रदेश में भी जम्मू कश्मीर एंड जम्मू एंड कौन लेह लद्दाख, ये भी हमारा केंद्र शासित प्रदेश है ना। मतदाता सरकार चुनने के लिए मतदान करते हैं, और इस सरकार को क्या कहते हैं? लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। जो भी मतदाता सरकार चुनने का मतदान वोट मारते हैं, और इस सरकार क्या कहते हैं? लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। जैसे भारत क्या है? लोकतांत्रिक सरकार देश है। भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश विश्व में, लोकतांत्रिक सरकार देश है। राजतंत्र का अर्थ क्या होता है? तो सत्ता की सारी शक्ति किसके पास है? राजा के पास। ना राजा के पास नहीं होती है। राजतंत्र में राजा ही सब कुछ करता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र की प्रमुख बात यह है कि इसमें जनता अपने प्रतिनिधि मतदान के द्वारा चुनती है। जनता अपने वोट मारता है, अपने मन से अपने नेता को चुनता है। इसमें जो अमेरिका के राष्ट्रपति 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन से कहे थे, जनता द्वारा जनता के लिए शासन, एक कथन दिए थे। बहुत पूछता है ये भी क्वेश्चन। फिर पढ़ेंगे महात्मा गांधी की पत्रिका थी यंग इंडिया, जो कब प्रकाशित हुई थी? तो 1931 ईस्वी में। जिस व्यक्ति का न्यूनतम उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा, वो क्या करता? मतदान कर सकता है। तो महिलाओं को वोट मारने का अधिकार कब मिले, ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले न्यूजीलैंड मिला था, कब? 1893 ईस्वी में। कब? 1893 ईस्वी में। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में 1902 ईस्वी में। फिर उसके बाद 1920 में अमेरिका में, 1928 में इंग्लैंड में, और 1950 में भारत में। सबसे पहले न्यूजीलैंड में और भारत में 1950 में। फिर हम पढ़ेंगे लोकतांत्रिक सरकार तीन आधारित सिद्धांतों पर काम करते हैं। कौन कौन? तो लोगों की भागीदारी, समस्या का समाधान एवं समानता एवं न्याय। भारत में सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। भारत में अवधि कितनी होती है? तो 5 वर्ष की होती है। कितनी होती है? 5 वर्ष की होती है। कृष्णा कावेरी नदी जल विवाद है, जैसे कृष्णा कावेरी नदी के किन दो राज्यों के बीच है? तो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में। किसके बीच है? तो तमिलनाडु एवं कर्नाटक के बीच है। और सतलज नदी विवाद किसके बीच है? हरियाणा और पंजाब के बीच में। तो कृष्णा कावेरी तमिलनाडु कर्नाटक, सतलज नदी हरियाणा एवं पंजाब नदी के बीच है। फिर पढ़ेंगे सरकार के कितने अंग है? तो सरकार के 3 अंग है। कौन कौन? तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। कौन कौन? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ये तीनों कानून पढ़े, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो नियम या कानून बनाने का काम कौन करती है? तो व्यवस्थापिका करती है। नियम कानून बनाएगी व्यवस्थापिका, और बनाए गए नियम या लिए गए निर्णयों को सबों पर लागू करने का काम कौन करती है? कार्यपालिका। लागू कौन करेगी? कार्यपालिका। और नियम को बनाने का काम करेगी व्यवस्थापिका। और अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध होता है तो समाधान के लिए किसके पास जाता है? तो न्यायपालिका के पास। कौन? न्यायपालिका। ये होता है 3। फिर पढ़ेंगे अध्याय 6 में हम लोग मुखिया प्रधान। ये क्या होते हैं? ग्राम पंचायत के प्रमुख होते हैं। मेन कौन था? ग्राम पंचायत में हेड कौन होता है? तो मुखिया प्रधान। सार्वजनिक चीज़ क्या होती है? जो किसी खास व्यक्ति के लिए नहीं होती है, जिसका उपयोग सभी लोग करते हैं। सभी लोग करेंगे, उसका सार्वजनिक चीज़ होती है। बीएलओ क्या होता है? तो बूथ लेवल ऑफिसर। क्या होता है? बूथ लेवल ऑफिसर। इसका फुल फॉर्म होता है वह व्यक्ति जो मतदाता सूची में, वोटर लिस्ट में लोगों का नाम जोड़ता है, वो क्या कहलाता है? बीएलओ कहलाता है। बूथ लेवल ऑफिसर होता है बीएलओ का फुल फॉर्म। ग्राम पंचायत। बिहार राज्य में
पंचायत की स्थापना गांव के आबादी के आधार पर की गई। किस पर की गई है? गांव की आबादी के आधार पर की गई है। ग्राम पंचायत के लिए आवश्यक है कि वहाँ की जनसंख्या कम से कम 7,000 या उससे अधिक हो। मतलब ग्राम पंचायत अगर कोई मतलब गांव बनना चाहता है तो उसके जनसंख्या कितनी होना चाहिए? न्यूनतम 7,000 या इससे उससे अधिक है। कहीं भी कभी देखते हैं कि छोटे छोटे गांव मिलकर पंचायत के निर्माण करते हैं। उसमें पंचायत में 4 गो 5 गो ज़्यादा से भी गाँव 6-7 गो गाँव होते हैं। कहीं अकेले गाँव होता है उससे ये 7,000 मिनिमम का आता है। 7,000 जनसंख्या होनी चाहिए। एक ग्राम पंचायत एक या एक से अधिक गाँव को मिलाकर बनती है। बताइए कि हम लोग फिर एक ग्राम पंचायत कई वार्डों में विभक्त होता है। किसमें? कई वार्डों में विभक्त होता है। प्रत्येक वार्ड अपने का प्रतिनिधि चुनता है जिसे वार्ड सदस्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो वार्ड सदस्य कहा जाता है। इसी प्रकार पंचायत के सभी व्यक्ति मिलकर मुखिया का चुनाव करते हैं जो ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? मुखिया होता है। सभी लोग चुनकर चुनते हैं। फिर इसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का। वार्ड सदस्य अपने में ही एक को उप मुखिया चुनते हैं। मतलब वार्ड सदस्य सभी मिलकर किसके चुनाव करते हैं? तो उप मुखिया को चुनते हैं जो मुखिया के नहीं रहने पर कार्य करता है। अगर मुखिया कहीं चला गया या डेथ करे कौन करता है? तो उप मुखिया काम करता है उस समय। फिर हम पढ़ेंगे ग्राम पंचायत के एक सचिव ग्राम पंचायत के एक सचिव होता है। क्या होता है? सचिव होता है जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। ग्राम पंचायत की भी सचिव होता है और ग्राम सभा की सचिव होता है। उसे पंचायत सचिव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो पंचायत सचिव कहा जाता है। पंचायत सचिव का चुनाव नहीं होता है। यह सरकार द्वारा नियुक्त किया। किसके द्वारा किया जाता है? तो सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। कौन? पंचायत सचिव। पंचायत सचिव कार्य ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और चर्चा करना एवं चर्चा में उठे बिंदुओं के एक रजिस्टर पर अंकित करना रिकॉर्ड रखना। मैंने ग्राम पंचायत सचिव का कार्य क्या होता है? तो ग्राम सभा में ग्राम पंचायत का बैठक बुलाना होता है और चर्चा में जो भी सवाल उठा है जो भी मुख्य मुद्दे हैं उसको रजिस्टर पर अंकित करना, उनका रिकॉर्ड रखना होता है ग्राम पंचायत का। फिर हम पढ़ेंगे आरक्षण व्यवस्था। बिहार राज्य में पंचायती राज व्यवस्था में एक अलग तरह की आरक्षण व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है। इसके अंदर स्थानीय स्तर पर जिला अधिकारी करते हैं। कौन करते हैं? जिलाधिकारी करते हैं। हमारे यहाँ एससी अनुसूचित जाति, एसटी अनुसूचित जनजाति, ईबीसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ओबीसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए कुछ सीटें आरक्षित की गई है आरक्षण पंचायत चुनाव में। इसके साथ साथ महिलाओं के लिए भी सही पदों के आधी सीटें मैंने 50% आरक्षण की गई है आरक्षण व्यवस्था। फिर हम पढ़ेंगे गांव की जमीनों को नापना एवं उसका अभिलेख रखना हल्का कर्मचारी काम होता है। किसका काम होता है? हल्का कर्मचारी का काम होता है। इसको पटवारी कहते हैं या लेखापाल भी कहते हैं, ग्रामीण अधिकारी भी कहते हैं, कानूनगो भी कहते हैं या अमीन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? तो हल्का कर्मचारी भी कहते हैं, पटवारी कहते हैं, लेखपाल कहते हैं, ग्रामीण अधिकारी कहते हैं, राजस्थान कानून कहते हैं, अमीन कहते हैं। ये हर स्टेट अपना अपना मतलब नाम है। बिहार में तो अमीन कहा जाता है ना, मतलब हल्का भी कहा जाता है। राजस्थान में पटवारी कहा जाता है, यूपी में लेखपाल कहा जाता है। ऐसे मतलब कहीं पर ग्रामीण अधिकारी कहा जाता है। जो भी जमीन का नापता है उसका अभिलेख का रखता है, उसको देखभाल कर मतलब सभी उसके पास जमीन का ब्यौरा आता है। हल्का कर्मचारी की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य सरकार करती है। कौन करती है? राज्य सरकार करती है। और ये नक्शे के आधार पर बने पंजी के अनुसार वह जमीन को रिकॉर्ड रखता है। हल्का कर्मचारी के पास खेत नापने हेतु लोहे की लंबी जंजीर होती है। इसे क्या कहते हैं? जरीब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जरीब। जो भी लोहे की जंजीर होती है हल्का कर्मचारी उसे क्या कहता है? तो जरीब कहा जाता है। क्या कहता है? जरीब कहा जाता है। फिर पढ़ेंगे हम लोग किसान के फसलों का विवरण। किसान के फसलों का विवरण, कुआं, नलकूप आदि का लेखा जोखा भी राजस्व विभाग का काम है। जमीन का लेखा जोखा रखने हेतु जिलों का प्रखंड और अनुमंडल में बांटा गया है। जिला में सबसे ऊपर जिलाधिकारी, उसके बाद उप समाहर्ता भूमि सुधार वाला और अंचलाधिकारी, अंचल निरीक्षक और अंत में हल्का कर्मचारी का होता है। फिर पढ़ेंगे हिंदू धारा अधिनियम 2005 के अनुसार मतलब जो भी मतलब जमीन होता है मतलब उस पर बेटा बेटी और उसकी माँ को जमीन पर बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। कौन कहता है? हिंदू धारा अधिनियम धारा 2005 कहता है। नगरों का स्थानीय शासन। बिहार में बड़े शहरों के लिए क्या होता है? तो नगर निगम होता है। छोटे शहरों के लिए नगर परिषद नगर पालिका होती है। कस्बाई शहरों के लिए नगर पंचायत की स्थापना की गई थी। बड़े शहरों के लिए नगर निगम, छोटे शहरों के लिए नगर परिषद यानी नगर पालिका, और कस्बाई शहरों के लिए नगर पंचायत की स्थापना की गई है। फिर पढ़ेंगे नगर परिषद मध्यम स्तर के शहरी जिनकी संख्या 40,000 से लेकर जिनकी जनसंख्या 40,000 से लेकर 2 लाख के बीच होती है वह स्थापित की जाती है। क्या की जाती है? स्थापित की जाती है। और नगर परिषद जहाँ स्थापित कहाँ पर? जहाँ जिसकी जनसंख्या
40 से लेकर 2 लाख के बीच होगी तो वहाँ पर नगर परिषद की स्थापना की जाएगी। बिहार में पटना नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? तो 1952 में। कब की गई थी? 1952 में। बिहार में अन्य शहर में भी नगर निगम स्थापना की गई। कहाँ पर? तो मुजफ्फरपुर में, भागलपुर में, दरभंगा में, गया में, आरा में और बिहार शरीफ में। कहाँ पर? तो मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा, गया, आरा और बिहार शरीफ। बिहार शरीफ नालंदा जिला में पड़ता है, इसका मुख्यालय नालंदा जिला का। नगर को आबादी के अनुसार कई भागों में बांटा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो वार्ड कहा जाता है। पटना नगर निगम को 72 क्षेत्रों यानी 72 वार्डों में बांटा गया है। कितने? 72 वार्डों में। सभी वार्डों में से एक एक व्यक्ति चुन कर आते हैं, जिससे क्या कहता है? तो वार्ड काउंसिलर कहा जाता है या पार्षद कहलाते हैं। सभी वार्डों से एक एक व्यक्ति चुन कर आते हैं, इसे क्या कहा जाता है? तो वार्ड काउंसिलर या पार्षद कहा जाते हैं। ये सभी पार्षद का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो 5 वर्षों के लिए होता है। फिर नगर परिषद अपने निर्वाचित सदस्यों में से एक महापौर मतलब मेयर, एक उप महापौर चुनते हैं। मतलब नगर परिषद जो भी हैं वो अपने निर्वाचित सदस्यों में से एक ही किसका? महापौर का मतलब मेयर, एक उप महापौर चुना करते। एक मेयर चुनते हैं, महापौर चुनते हैं, और उप महापौर मतलब मेयर। पटना के मेयर का भी कौन है वर्तमान में? सीता साहू है। कौन है? सीता साहू है। फिर पढ़ेंगे हम महापौर। महापौर क्या होता है? निगम परिषद का अध्यक्ष एवं सभापति होता है। क्या होता है? महापौर निगम परिषद का अध्यक्ष एवं सभापति होता है। निगम परिषद की बैठक प्रत्येक माह होती है। कब होती है? तो प्रत्येक माह होती है। नगर निगम के प्रशासन के लिए एक नगर आयुक्त होता है। क्या होता है? नगर आयुक्त होता है, जो आमतौर पर भारतीय प्रशासनिक सेवा स्तर का पदाधिकारी होता है। क्या होता है ये? आमतौर पर भारतीय प्रशासनिक सेवा स्तर का पदाधिकारी होता है। नगर आयुक्त नगर निगम का मुख्य प्रशासक है। नगर आयुक्त होता है ना, वो नगर निगम मुख्य प्रशासक है। फिर पढ़ेंगे 1994 में सूरत शहर में भयंकर प्लेग फैला था। कब फैला था? 1994 में भयंकर प्लेग फैला था। उस समय सूरत क्या था? बहुत भारत समय गंदू शहर में से एक था। सबसे गंदू शहर मतलब शहर में एक था। आज ये शहर इतना मतलब विकसित कर चुका है तो भारत के सब शहरों में इसका स्थान आता है। ये सूरत के मतलब इंदौर भारत में सबसे स्वच्छ शहर कौन है? तो इंदौर। उसके बाद कौन है? तो जो सेकेंड नंबर किसका है? सूरत का ही है, जो गुजरात में पड़ता है। जय हिंद। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्त का साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगा है।